डर से कांप रहा था। रुको जंगल के राजा, ये लोमड़ी निर्दोष है, इसका क्या कसूर है? अगर भूख लगी है तो मुझे खा लो। मेरी जिंदगी वैसे भी किसी काम की नहीं रही, लेकिन इसे मत मारो। शेर कुछ पलों के लिए रुककर रवि को घूरता है और दहाड़ते हुए उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ता है। रवि डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बस अब यही आखिरी पल है। हे भगवान, मेरी पत्नी रीता का ख्याल रखना। कुछ पल बीत जाता है लेकिन कुछ नहीं होता। चारों ओर अजीब सी शांति छा जाती है। रवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। सामने शेर की जगह अब एक साधु महाराज खड़े थे। रवि घबराते हुए साधु महाराज से बोला, अरे साधु महाराज, आप और वो शेर कहाँ गया? बेटा, वो शेर मैं ही था। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। क्या साधु महाराज, वो शेर आप थे? हाँ, मैंने इस जंगल में कई लोगों को परखा, पर कोई तुझ जैसा दयालु और निडर नहीं निकला। तूने अपने जान की परवाह ना करते हुए उस मासूम लोमड़ी को बचाना चाहा। तेरे अंदर इंसानियत के हर गुण है। बेटा, तू नदी किनारे क्यों आया था? तेरी आंखों में आंसू और दिल में टूटी हुई उम्मीद क्यों है? साधु महाराज, मेरी हालत बहुत बुरी है। गांव के लोग मुझे पनौती कहते हैं। कोई मुझे काम नहीं देता। मेरी माँ की बीमारी में सारी जमीन बिक गई। घर में खाने को अन्न नहीं है। मेरी पत्नी रीता भी मुझे निकम्मा समझने लगी है। ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा साधु महाराज? इसीलिए मैं उस नदी में कूदकर मर जाना चाहता हूँ। साधु महाराज गहरी सांस लेकर बोलते हैं, बेटा, तेरी समस्या सचमुच गंभीर है, लेकिन जीवन भगवान की देन है और इसे व्यर्थ खोना सबसे बड़ा पाप है, तो चिंता मत कर। साधु महाराज रवि को एक छोटी पोटली देते हैं जिसमें कुछ सिक्के थे। ये ले बेटा, इसमें कुछ सिक्के हैं। इन्हें संभाल कर रख और मेहनत से काम कर। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रवि भावुक हो जाता है और कांपते हाथों से पोटली लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे जीवन दान दिया है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अब तक उस नदी में कूदकर अपनी जान दे चुका होता। बेटा, याद रख, सच्चा इंसान वही है जो कठिनाइयों में भी हार न माने। रवि साधु महाराज के चरण स्पर्श करता है। साधु महाराज मुस्कुराते हैं और हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। साधु महाराज, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी हार नहीं मानूंगा। मेहनत करूंगा और अपनी पत्नी रीता का सहारा बनूंगा। रवि आंसुओं से भीगे चेहरे पर उम्मीद की चमक लिए पोटली को सीने से लगाकर जंगल से बाहर निकलता है। दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई देने लगती हैं। अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। ये सिक्के सिर्फ पैसे नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। शाम का समय, रीता झोपड़ी के अंदर चूल्हे के पास बैठी थी। दरवाजे पर रवि दिखाई देता है। सुनो जी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि अब आ रहे हो। फिर उसकी नजर रवि के हाथ पर जाती है। ये हाथ में पोटली कैसी है? कहाँ से मिली? रवि गहरी सांस लेकर बैठ जाता है। फिर वो पूरी बात बताने लगता है। रीता, आज चौपाल पर गया था काम मांगने, पर वहाँ सबने मुझे पनौती और अपशगुन कहकर अपमानित किया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं जंगल की ओर निकल गया। मैंने सोचा मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए नदी पर जाकर अपनी जान देने वाला था। रीता ये सुनकर रवि से बोली, क्या आप खुद अपनी जान देने चले गए थे? आप कैसा पागलपन करने वाले थे? आपने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होता? रीता, जब मैं मौत के करीब था तभी जंगल में एक साधु महाराज मिले। उन्होंने मेरी दयालुता देखकर कहा कि भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं। देखो, फिर उन्होंने मुझे ये पोटली दी। इसमें चांदी के सिक्के हैं। कहा कि इन्हें मेहनत में लगाना और भगवान पर भरोसा रखना। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बड़ी गलती कर दोगे, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने आपको साधु बाबा के रूप में बचा लिया। अब सुन लो, चाहे हालात कैसे भी हों, हमें हार नहीं माननी है। रवि सिर झुकाकर सहमति में हाँ करता है। अगली सुबह रवि हाथ में पोटली लिए सुनार के पास पहुंचता है। भाई साहब, ये सिक्के बेचने हैं। सुनार पोटली खोलता है और उसे देख आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे,
ये तो चांदी के शुद्ध सिक्के हैं, तुम कहाँ से लाए? बस यूं ही किसी शुभ अवसर पर मिले थे। सुनार उसे अच्छे दाम पर सिक्के खरीद लेता है। रवि पैसे लेकर राहत की सांस लेता है और फिर घर आता है। सोनू जी, अब इन पैसों से हम कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। हाँ रीता, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक किराने की दुकान खोले। बिल्कुल यही सही रहेगा। दोनों मिलकर बाजार जाते हैं और वहाँ से जरूरत का सामान खरीद लाते हैं। अगले दिन रवि और रीता अपनी नई दुकान खोलते हैं। दुकान में चावल, दाल, आटा, तेल और रोजमर्रा की सारी चीजें सजाई जाती हैं। गांव में खुली नई दुकान को देखकर धीरे धीरे गांव के लोग आने लगते हैं। अरे वाह रवि, कल तक तू काम मांगता फिरता था और आज दुकान का मालिक बन गया। भाई, ये सब भगवान का आशीर्वाद है, जिसके कारण ही मैं ये दुकान खोल पाया हूँ। दिन प्रतिदिन रवि की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और उसकी दुकान मशहूर होने लगती है। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आते हैं। शाम का समय रवि और रीता एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। देखो जी, मेहनत और भगवान का भरोसा रंग ला रहा है। हाँ रीता, अब लगता है हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह रवि और रीता दुकान में व्यस्त थे। रवि भैया, मुझे 3 किलो आटा देना। और मुझे 2 किलो सरसों का तेल चाहिए। सब मिलेगा बहन जी, पर थोड़ा धैर्य रखिए। गांव के कुछ लोग रवि की तारीफ करते हैं। कभी काम ढूंढने वाला रवि आज गांव का सफल दुकानदार बन गया। हाँ, अब तो लोग उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। उधर गांव का सेठ अपने दरवाजे पर खड़ा था और अपने नौकर से रवि की दुकान पर बढ़ती भीड़ के बारे में सुन रहा था। सेठ जी, अब तो सब लोग रवि की दुकान से ही सामान लेने लगे हैं। आपकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम रह गए हैं। क्या? कल तक तो वो मेरे दरवाजे पर काम मांगता था और आज मेरी दुकान से ज्यादा उसकी दुकान पर भीड़ है। हाँ सेठ जी, लोग कहते हैं कि रवि ईमानदार है और गरीब लोगों को तो मुफ्त अनाज भी दे देता है। सब उसकी तारीफ करते हैं। सेठ अपने मन में योजना बनाने लगता है। अगर रवि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो लोग मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। मुझे उसे रोकना ही होगा। शाम का समय था। सेठ कुछ गुंडों के साथ बैठा था। सेठ की आंखों में जलन थी। सुनो, उस रवि की दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अब मेरी तरफ देखते भी नहीं। तो बताइए सेठ जी, क्या करना है? आज रात उसकी दुकान में आग लगा दो। जब सब जलकर राख हो जाएगा तब देखता हूँ कैसे आगे बढ़ता है वो। ठीक है, जैसा आप कहें सेठ जी। शाम ढल चुकी थी। रवि दुकान का ताला लगाता है और रीता के साथ घर की ओर चलता है। आज तो दुकान पर बहुत भीड़ थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ रीता, अब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। रात का समय, अंधेरे में सेठ के गुंडे धीरे धीरे रवि की दुकान के पास पहुंचते हैं। जल्दी करो, कोई देख ना ले। माचिस जलाता है और फिर दुकान में फेंक देता है। देखते ही देखते दुकान धू धू कर जल उठती है। काम हो गया, अब भाग चलो। फिर गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह रवि दुकान की ओर आता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचकर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां राख के ढेर और जली हुई लकड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा होता। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो धीरे धीरे जलती हुई राख को छूता है और जमीन पर बैठकर रोने लगता है। आखिर ये किसने किया? क्यों मेरी मेहनत को आग लगा दी? तभी कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अरे बाप रे, सारी दुकान जलकर राख हो गई। कितनी मेहनत से इसने दुकान जमाई थी, सब बर्बाद हो गया। हिम्मत मत हारना रवि, भगवान जरूर न्याय करेंगे। तभी रीता भी दौड़ी दौड़ी आती है और राख को देखकर चीख पड़ती है। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सब जलकर राख हो गया। वो रवि के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोती है। वहाँ खड़े लोग रवि को समझाते हैं। कुछ देर बाद रवि और रीता भारी मन से अपने छोटे से घर की ओर लौटते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कमजोर कदमों से लाठी टिकाए खड़ी थी। बेटा रवि, दुखी मत हो, तेरी दुकान यूं ही नहीं जली है, वो जानबूझकर जलाई गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सेठ के गुंडे रात में आग लगा रहे थे। क्या? सेठ? हाँ बेटा, मैंने सब देखा, पर मैं डर के कारण कुछ कह न सकी। आज सच बताकर मन हल्का कर रही हूँ। तो ये सब सेठ की करतूत है। चलो जी, अभी उस सेठ के पास चलते हैं और सच पूछते हैं।
नहीं रीता, सेठ बड़ा आदमी है, उसके पास पैसे हैं, गुंडे हैं, हम गरीब उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? क्या हम हमेशा यूं ही सहते रहेंगे? नहीं रीता, हमें लड़ाई समझदारी से करनी होगी, ना कि जल्दबाजी से। इसके